नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं सोनू सरदार आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मेरे मित्रों, जैसा कि हम देखते हैं देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को विश्व गुरु बनाने के एजेंडे पर कदम दर कदम आगे बढ़ती जा रही है। तकलीफ होती है उन लोगों को जो इस देश की राजनीति से, इस देश की सत्ता से कुछ समय दूर बने हुए। उन्हें लगता है कि हम किसानों के मुद्दे को उठाकर, किसानों को बहलाकर, फुसलाकर, भड़काकर गलत तरीके से शायद हम पुनः कुर्सी प्राप्त कर लेंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। आप देखिए, यहां बात करती थी कांग्रेस के लोगों ने कहा कि सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है, लेकिन सरकार ने कभी भी एमएसपी को खत्म करने की बात नहीं कही। सरकार का हमेशा एजेंडा रहा एमएसपी स्थायी है, बल्कि एमएसपी पर रेट बढ़ाने का काम माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उसकी घोषणा की। किसान की उपजों पर रेट बनाने का काम माननीय कृषि मंत्री जी ने किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और कोई एक विषय नहीं है। जब 2012 में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो इनके ही नेता कपिल सिब्बल का यदि हम बयान देखें तो संसद में बयान देते थे, ये कहते थे कि मंडियों के अलावा भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर किसानों को अपनी फसल, अपनी उपज बेचने का मौका मिलना चाहिए। एक समय जब आप जिस विषय पर सपोर्ट किया करते थे, आप चाहते थे कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर किसानों को मौका मिले, ओपन मार्केट के अंदर किसान अपनी फसल जहां चाहे वहां, जहां उसे उचित रेट मिले उसको बेचे। फिर आज आपको तकलीफ क्यों होती है? गलत है। कुर्सी के लालच में, सत्ता प्राप्त करने के लिए गलत तरीके से लोगों को भड़काना और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयास करना यह ठीक नहीं है। और मात्र एमएसपी की बात करें क्या, यहां नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने अपने बयान में स्पष्ट किया कि मंडी में किसान बेचने की व्यवस्था स्थायी रहेगी, सरकार भी किसानों का माल खरीदेगी, किसानों की उपज खरीदेगी, और इसके बाद किसानों को यह व्यवस्था की गई है कि भाई ओपन मार्केट के अंदर जहां चाहे उन्हें जैसा उचित रेट मिले तो वह अपनी फसल को अपने मन के अनुसार बेच सकते हैं। कंपनियों के माध्यम से भी एक बिजनेस और व्यवसाय की तरह हम कृषि को डेवलप कर सकते हैं। फिर तकलीफ क्या है? तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि हम कुछ समय घोटालों से दूर बने रहे। कभी हमारे विषय में बात हुआ करती थी 2G, 3G, 4G, कभी कोल घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, खेल घोटाला, रेल घोटाला। आज इन घोटालों को हम कर नहीं पाए। तकलीफ इस बात की है, तकलीफ इस बात की नहीं है कि किसानों के साथ में न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है। विश्वास करिएगा, ये देश विश्व गुरु बनने की राह पर दर बदर, कदम दर कदम आगे बढ़ता जा रहा है। हमें जरूरत है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की। मेरे किसान भाइयों, ये वो सरकार है केवल किसानों के विषय में नहीं, गरीब का घर बनाने का, आवास देने का काम, हमारी बूढ़ी माता को, बिटिया को गैस चूल्हा देने का काम, ट्रिपल तलाक को खत्म करने का काम, 370 और राम मंदिर के मुद्दों पर जहां कांग्रेस कहा करती थी कि यह केवल राजनीतिक एजेंडे हैं, प्रचार प्रसार के समय इन्हें सामने लाया जाता है, बाकी इन्हें कभी अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा। लेकिन देखिए, आज देश के अंदर जम्मू कश्मीर भी पूर्ण रूप से हमारा हुआ 370 को हटाया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि जहां राम मंदिर को केवल कल्पना मात्र समझते थे, हमारे 500 साल पुराने सपने को फिर से साकार होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारा सौभाग्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा नेता प्राप्त करना मुश्किल होगा मेरे दोस्तों। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, साथ दें और सहयोग करें। हम केवल इस देश को विश्व गुरु ही नहीं बनाएंगे, बल्कि एक विश्व की बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। बस मैं ये कह रहा